संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। हैंच समसेर तब पाखरन शेर में, हैंच समसेर तब पाखरन शेर में, करे ना देर कोई साधा बंका। सूर पुरुष रण मैदान में जाते ही सामने शत्रुओं को देखते ही साथ खड्ग निकाल के उसका शिरच्छेदन करता। इसी तरह साधु जन अंतर साधना रूपी ज्ञान रूपी खड्ग लेके और उसी वक्त जो है इसका शत्रु जो है इसके अंदर में उसका सिर काट दे, वो फिर उठे न। जी हैंच समसेर तब पाखरन शेर में, करे ना देर कोई साधा बंका। काम दल जार के क्रोध को मार के, काम दल जार के क्रोध को मार के, रहे निशंक ना करे शंका। मन राव को पकड़ के ज्ञान से जकर के, मन राव को पकड़ के ज्ञान से जकर के, क्षमा दे ढाल गढ़ ले तलंका। और उसमें जो है मन ही राजा है। उस मन राजा को जो है ज्ञान से बांध ले, तब तो जो है तू विजय पाके अपना लंका नगरी को तू वापस ले ले। जी पलटू सोई दास कहा सुनना में बास तब, पलटू सोई दास कहा सुनना में बास तब, गैब घर बैठ के देता डंका। अब दासत्व को सिद्ध करते हैं। कौन दास होते हैं? हम सब नाम रख लेते हैं। एक कौन है तो हरिदास है, दूसरा कहता है शिवदास और तीसरा कहता है रामदास। ये बाबा ये तो जो है बाहर के दास हुए। सच्चा दास कौन? जिनका ख्याल जो है शून्य में स्थिर है, ना शरीर के ओर ख्याल है, ना मन के विचार है, ना दुनिया के अंदर में उनका कोई आशा है। आकाशवत जिनका चित्त जो है उस शून्य में लय पाया हुआ है, उनके अंदर में वो दासत्व सिद्ध होता, उसका नाम दास है। और हाँ, वही जो है गुप्त स्थान है, किसी को पता न लगे, वही गुफा है। क्या अंदर जो है जिसको जो है महाराष्ट्र के ग्रंथकारों ने या महात्माओं ने कथन किया है, उसका नाम भ्रमर गुफा। अंदर जो है एक गुप्त गुफा है, उसके अंदर में जिसकी चित्त की स्थिरता ही होती है, आप ही आप अनहद ध्वनि रूपी जो है डंका प्रकट होता, उस ध्वनि में लय होके तुम मुक्त हो जा। और पलटू सोई दास कहा सुनना में बास तब, गैब घर बैठ के देता डंका। ओहनी भालू बानरली है, ज्ञान दल छोहनी भालू बानरली है, चढ़ा है क्षमा गढ़ जाय लंका। रामचंद्र जी जब जो है लंका में अपने सेना को लेके गए रावण के साथ युद्ध करने के लिए, उस टाइम में उनके पास कोई आदमी सेना नहीं थी। बांदर
यानी बंदरों को सेना लेके रावण के ऊपर चढ़ाई की। वो कौन से? तो ज्ञान रूपी बंदर, अहंकार रूपी जो है रावण में लंका में रावण के साथ लड़ने के लिए रामचंद्र जी ने सेना लेके वहां गए। जी। ज्ञान दल छोहनी भालू बानर है, चढ़ा है खिमा गड़ जाय लंका। प्रेम हनुमंत जब चला है गर्ज के, प्रेम हनुमंत जब चला है गर्ज के, दिहा गढ़लाय बजाय डंका। क्या उस सेना में जो है सबसे जो है मुख्य सेनापति हनुमंत थे। अपने अंदर में ज्ञान, विचार, भक्ति वगैरह ये सब जो है बानरों की सेना, और इन सारों के ऊपर जो है हनुमान रूपी जो है सेनापति कौन? एक प्रेम, सच्चा प्रेम, निरोल उसके अंदर में विश्वास सहित जो प्रेम है वो हनुमान है। ऐसे हनुमान ने उस लंका नगरी के ऊपर जाके जब जो है डंका बजाई तब रावण थर-थर कांप उठे। मैंने रावण नाम अहंकार। जी। प्रेम हनुमंत जब चला है गर्ज के, दिहा गढ़लाय बजाय डंका। मोह समुद्र को बांध विवेक से, मोह समुद्र को बांध विवेक से, उतर गई फौजना तनिक शंका। अब जो है अभी जो है सेतु बंद रामेश्वर है। क्या समुद्र में जो है सेतु बांधे और बांधते समय में नल और नील वहां गौंडी का काम किए, मिस्त्री का करते हुए उनके अंदर में ममकार आया। हम दो न होते, रामचंद्र जी जो है सेतु कैसे बांधते, हमारे होने से ही ये सेतु बंधा जाता है, ऐसा ममकारत्व आया। उसी वक्त जो है पत्थर पानी में डूबने लगे। तो फिर आके रामचंद्र जी के पास प्रार्थना किए, हे महाप्रभु अब तो जो है हमारे से बंधा नहीं जाए, क्योंकि हम जितना जो है पत्थर रखते हैं उतना सब डूब जाते हैं पहाड़ सहित। तब रामचंद्र जी ने हुक्म दिया, हर एक पत्थर के ऊपर राम राम लिख के तुम बैठा दो। इसी तरह मोह रूपी सागर में और रामचंद्र जी का जो है सेतु बांधना, यानी हमारे अंदर में विवेक रूपी जो है एक सेतु। विवेक वो चीज है, सत्य असत्य का परीक्षा करना और सत्य सत्य को ग्रहण करना, असत्य को त्यागना, ये विवेक है। विवेक रूपी सेतु बांध के और जो है ज्ञान रूपी बांधों को जो है आगे ले जा। जी। मोह समुद्र को बांधा विवेक से, उतर गई फौजना तनिक शंका। अहंकार सुन रावना भागना बचेगा, अहंकार सुन रावना भागना बचेगा। दास पलटू संग वीर बंका। कहते हैं कि ये सारा ही सुन के रामचंद्र रावण ना भाग सकता ना बच सकता। तब जो है रामचंद्र जी ने रावण को मार के लंका सर कर लिया। इसी तरह अपने अंदर में एक ममकार रूपी शत्रु है। ये सारे विवेक और ज्ञान, निर्मोहता, ये सब सामग्री लेके अंदर में आप चढ़ाई करोगे, यानी अपने ख्याल को ऊपर ले जाओगे। अहंकार रूपी रावण मर जाएगा, ना भागने के लिए भी जगह है, ना वो बच भी नहीं सकता। इस तरह सच्चा भक्ति करने से इसी जन्म में जो है मुक्त हो जाओगे। जब तक जो है सद्भक्ति नहीं होती, भक्ति तो ऐसे भक्त सब कोई करे, भ्रम ना करे, भर्म जंजाल दुख भारी,
जब तक हमारे हृदय के अंदर में भ्रम है वो यथार्थ भक्ति नहीं होगी। भ्रम रहित भक्ति करके मालिक आपके अंदर में है, उनको मिलो इस तरह। जागे भाई सो उपाव मैं करूं बखान। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। आप फरमाते हैं, कोट्यानुकोटि युग और जन्मों से आत्मा अपने आप को भूल के इस मन और माया के जो है जगत में अनेकों कर्म करते हुए जन्म मरण रूपी चक्कर में चक्कर काट रहा। कितने बार ये मनुष्य शरीर धारण किया, कितनी दफा तो ये देवी देवता आदि को बना, कितनी दफा तो कीड़े पतंगे झाड़ झाड़ोर आदि 84 लाख जोनी। अब जो है आपको अमूल्य नर शरीर की प्राप्ति हुई। इस समय में भी हम अपना जीवन का विचार करें तो आज तक जो है हमारा मन इस अज्ञान रूपी नींद में सोया पड़ा हुआ। सर्वाधार रूपी हमारी आत्मा होते हुए और सर्वशक्तिमान होते हुए और चैतन्य और प्रकाश रूप होते हुए हम उनको न समझते हुए अहंकार वशात होके दुनियाई भोगों में आसक्त होके उन्हीं कर्मों में जो है अपना आयुष्य को बर्बाद किए। आप सोच विचार के देखो, आपका बाल अवस्था खेल कूद में गया, किशोर अवस्था पढ़ना पुढ़ने में गया, यौवन अवस्था स्त्री भोगादिक में निकला, पैसा पानी धूप तूफान वगैरह इसमें ही गया। और उसके साथ साथ कोई बड़ा छोटा वगैरह अधिकार फधिकार ऐसे ऐसे कमाने में ही गए। इतने में जो है वृद्धापकाल आया, सारे इंद्रियां शिथिल पड़े, हाथ पैर चलने से रह गए, आंखों की नजर कमी हुई और कान सुनाई नहीं दिए। ऐसे में जो है धड़पड़ा के जो है अपना प्राण त्यागन कर, यानी जो है मर गया। फिर 84 का भागी हुआ। अज्ञान अवस्था रूपी नींद में सोया था। नींद के अंदर में ये दुनियाई भोग रूपी स्वप्न पड़े थे और उसी स्वप्न का खेल खेल के फिर मर गए। ऐसे जीवों प्रति स्वामी जी महाराज जी जागृत करते हुए वर्णन करते हैं, इस तरह अज्ञान रूपी नींद में सोया हुआ मन को तो जागृत किस तरह से किया जाए, यही उपाय जो है मैं अब कथन करूंगा। जी। सोता मन कसा जागे भाई सो उपाव मैं करूं बखान। तीर्थ करे व्रत भी राखे विद्या पढ़ते हुए सुजान। इस मन को जागृत करने के लिए अनेकों ने अनेकों साधन सिद्ध किए। कोई जो है तीर्थादिक पर्यटन करने का नाम साधन किए। उन्होंने ये समझा संसार या गृहस्थाश्रम में रहने से उसी में मैं बंध जाऊंगा और उसी के अभिमान में जो है हमको कर्म करने पड़ेंगे और फिर जो है
आखिर में खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए नित्य प्रति जो है तीर्थ यात्रा में जो है नया नया जो है साधु समागम और देश कोशाधिकों की ज्ञान होगी, सांसारिक बंधन से मैं छुटकारा पाऊंगा। इसलिए किसी ने जो है तीर्थ भ्रमण करने का साधन लिया। और दूसरे जो है व्रत, अब व्रत जो है धारण इसलिए किया जाता और उनका करने का मतलब ये था, इसको नित्य प्रति 3 टाइम जो है भोजन देते जाएंगे और जो है ऊपर जो है और खाना पीना भी होगा। इससे जो है इंद्रियां प्रबल होके काम क्रोध आदि जागृत होंगे। इस वास्ते जो है उपवास रखो और उन गुणों का जो है शक्ति कम हो जाए और मेरा चित्त जो है उस मालिक के भजन में लग जाए। इस वास्ते उन्होंने जो है व्रत धारण किया। अब समझ लो शिवरात्रि और एकादशी और श्रावण सोमवार वगैरह जो है आते हैं, उस दिन बहुत से लोग उपवास भी करते हैं। एकादशी को कोई अन्न नहीं लेता, तो 10वीं के दिन ही एकादशी का सामान सब ला के घर में रख देता। इससे क्या सिद्ध हुआ? कल खाने का सामग्री मन ने आज ही जो है खा लिया। शायद जो है वो शरीर कल खाएगा, मगर मन ने तो पहले ही खा लिया, क्योंकि कल का सामग्री आज ही तैयार किया। इसी तरह जितने व्रत नियमादिक हैं, और हमारे मुंबई में एक दूसरा गटर अमावस्या आता। श्रावण मास में कुछ जो है मुर्गे अंडे बकरे मांस मच्छी वगैरह खाने का टाइम नहीं मिलता, वो एक व्रत धारण किए हुए। उस गटर अमावस्या के दिन और सारा जो है महीने भर का उसी दिन पूरा कर ले। इससे क्या हुआ कि पहले का व्रत जो है आज ही तूने भंग कर लिया, इसका नाम भी व्रत नहीं है। और तीर्थ भ्रमण करने का नाम भी जो है परमार्थिक साधन नहीं, बल्कि मन का जो है जागृत करने का ये युक्ति भी नहीं। और विद्या पढ़ते हुए बहुत से लोग जो है किताब पढ़ने में ही अपना आवेश लगा देते। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और उपनिषद आदि और दूसरे जो है उपग्रंथ जिन जिन महात्माओं ने जो आप अपने बुद्धि अनुसार जो लिख दिए, उसको पढ़ने का नाम ही एक मुक्ति का साधन समझते। बाबा इन साधन द्वारा हमारा मन जो है अज्ञान अवस्था से अलग होकर जागृत नहीं हो सकता। जागृत स्थिति जो है प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। हमारा हृदय प्रकाशित होते हुए तीनों अवस्थाओं से अलग होके चैतन्य अवस्था में जब मन लीन हो जाता, तब समझो कि मन जागृत हुआ। जब तक तीनों अवस्थाओं का आवरण है हमारे ऊपर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदिकों का, तब तक मन जागृत कैसा हुआ? ये तीनों अवस्था में सोया पड़े। ये तीनों ही अवस्था अज्ञान अवस्था के हैं। तो अब जो है तीर्थ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। अब जितना पढ़ते जाओ उतना पुस्तकों का ख्याल हमारे अंदर में भरते जाएगी। बुद्धि जो है चतुर बनेगी। शास्त्रार्थ करने में जो है आगे हार जीत का प्रश्न आ जाएगा। शास्त्र से तुमने दूसरे को जीता तो भी जो है अंदर तो हारा हुआ।
रामदास स्वामी एक स्थान में क्या कहते हैं, फुकाचे मुखी बोलिता काय वेचे, दिवसन दिवस अभ्यंतरी गर्भ साचे। क्या जितना बोलोगे उतना ममकारत्व आएगा, मगर ममकार रूपी पर्दे को तोड़ने का नाम जो है परमार्थ है। जी, जप तप संयमा बहु विधा धार, मौनी हुए निदान। अब रह गया जप और तप, वो भी मुक्ति का साधन समझ के कोई जप करने लगे, कोई तपस्या करने लगे। बहुत से लोग जप करने का ये नियम धारण करते हैं, कोई 5 माला फेरा, कोई 10 माला फेरा, कोई 20 माला फेरा, उसके बाद में कुछ रोटी खाया, ये एक नियम धारण करते हैं। माला फेरते समय में हाथ में जो है अंगुलियां फिरते हैं, मुख में जीभ फिरता। इतना मैंने मणि फेरी, यहां मेरू आया, एक माला पूरा हुआ, ये सब जो है गुणाकार चालू ही रहता। 10 माला फेरा, वो भी हिसाब में रहता। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभा फिरे मुख माहे, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमरण नहीं। हाथ में माला फिरा, मुख में राम 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 जीभ फिरा, और मन 10 दिशा में दौड़ा, इसका नाम जो है कोई सुमरण नहीं। स्मरण ऐसा होना चाहिए, तन और मन और अंदरूनी चित्त और अंदरूनी शक्ति के साथ जो है कनेक्शन होके स्मरण होवे, उसका नाम जो है स्मरण है। और रह गया क्या, तप। और आजकल तो जो है तप तो होना क्या, तपना ही है। पिछले समय में हमारी आयुष्य बड़ी थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष का उम्र था, त्रेता युग में 10,000 वर्ष का हुआ, द्वापर में 1,000 वर्ष का हुआ, अब 10 गुना कमी होके 100 के ऊपर आया। 100 उम्र भी जो है कोई कोई भोगता, बाकी 50 में ही इनका सब बाजार पूरा हो जाता, लेना देना। क्या हुआ तो हार्ट फेल हुआ। आजकल जो है इतने नया नया बीमारियां निकले हुए हैं, डॉक्टरों का मगज भी वहां चलता नहीं, रोज एक नया निकलता, क्योंकि इनको मरना जल्दी है। तो अब इतने उम्र में पिछला कोई तपस्या का कोर्स लेके हम बैठे तो क्या बनना है, कुछ भी नहीं बनना। उस टाइम में कंद मूलादि खा के कितनी तपस्या करते थे, और कोई वायु आहार करके करता था। मगर अब सुबह उठते ही साथ क्या बिस्तरे का चाह, कोई 3 बजे चाह, तो वो कहां तपस्या होगा भाई। उसको क्या कहते, बेड टी। वो हम बिस्तरे पर ही मुंह पा धोना पीछे से, वो चाह से ही धो लेगा। अब तपस्या हो सकता नहीं हो। इतनी उम्र में तपस्या क्या करें। और बहुत से लोग पिछले वाले जो तपस्या भी किए, मगर वो भी जो है मन को जागृत करने की जो है युक्ति और साधन नहीं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या किया, श्रृंगी ऋषि किए, दुर्वासा किए, श्राप देते फिरे, वो भी मन को जागृत करने की जो है युक्ति नहीं। अब दूसरा रह गए मौनी, यानी मुख से बोलना ही नहीं, चुपचाप रहना। तो वो मौनी लोग क्या करते, जब भूख लगा किसी के पास जाके कर दिया, पानी पीने का हुआ, पानी का इशारा कर दिया,
पैसे की जरूरत पड़ी, अंगुलियां हिलाए, तो बाबा मुख से नहीं बोला, अंदर हृदय से तो तू बोला, ये मौन अवस्था नहीं। मौन का मतलब ये है हृदय के अंदर में संकल्प ही न उठे, आपका हृदय केवल नाम के साथ ही मिले, उसका नाम जो है मौन अवस्था है। ये बाहरी मौन जो कोई साधन है, ये अपने काम निकालना है। बहुत से लोग जहां कहीं जो है पैसा पानी नहीं मिलता होगा, वहां मौन धारण करेंगे। जिस जगह में कुछ निकलना है, वहां जो है सारा बोल चाल के अपना जो है काम निकालेंगे। इसका नाम मौन नहीं होता, इससे नहीं करना बहुत अच्छा। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप बतलाते हैं, ना जप से, ना तप से, ना मौन से ये जो है अज्ञान रूपी नींद से जागृत नहीं हो सकता। जी। जप तप संयम बहुविध धार, मौनी हुए निदान, अस उपाव हम बहुत कीन्हे, तो भी यह मन जगान आन। आखिर क्या कहते हैं, इससे भी जो है अनेकों जो है क्रिया और कर्मादिक हैं, मगर कितने भी कर्म करो मगर मन की जागृतता ही नहीं होगी। जी। खोजत सतगुरु पाए, उन यह जुक्ति कही परमान। अब जो है ये सारा ही करके मैं हार के उस मालिक के तलाश में फिरा, अकस्मात जो है पूरे सदगुरु का मिलाप हुआ। तो उन्होंने ये जो है अंदरूनी युक्ति बताई। जी। खोजत सतगुरु पाए, उन यह जुक्ति कही परमान। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। अब जो है पूरे सदगुरु क्या बताए, पहले आप सत्संग करो। सत्संग नाम किसका? कोई भागवत पढ़ लिया, कोई पुराण पढ़ लिया, कोई कीर्तन आदि सुन लिया, कोई रामायण पढ़ लिया, कोई गीता पढ़ लिया, फलाना कुछ ग्रंथ पढ़ लिया, इसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग उठे जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग उसी का नाम है जहां एक सत्य नाम की ही महिमा होती हो, उसका यह नाम सत्संग है। शंकराचार्य जी एक सत्संग की वर्णन करते हुए वर्णन करते हैं, सत्संगत्वम निस्संगत्वा, निस्संगत्वम निर्मोहत्वा, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वा, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ता। सत्संग वो है हमारा चित्त जो है सत्य के साथ मिलके जगत से जो है अलग होना या निस्संग होने का नाम सत्संग है। तो हुए का प्रमाण क्या? निस्संगत्वम निर्मोहत्वा, कोई जगत के जो है पदार्थों में हमारा चित्त मोहित होके न दौड़े, यही जो है निर्मोहत्व का प्रमाण। निर्मोहत्वम निश्चल तत्व, निर्मोह का प्रमाण क्या? हमारा चित्त चलायमान न होवे, स्थिर होवे, इसका नाम जो है निश्चल तत्व। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ता, जब जो है अंतर मन स्थिर हुआ, मुक्त हुआ।
इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले जो है सत्संग करें। सत्संग नाम कोई दूसरे का कथा नहीं, या देवी देवता की कोई हिस्ट्री नहीं, या जो है पुराण आदि नहीं। सत्संग नाम सत्य को यथार्थ समझना और उसके साथ अपने चित्त को मिलाना, इसका नाम सत्संग है। फिर क्या कहते हैं, संत को सेवो। अब ममकारत्व दूर होने के लिए ऐसे संत महात्माओं आदिकों की सेवा, और सेवा भी इस तरह से करो, काया वाचा मानसा, या तो तन मन धन, ये तीनों ही जो है अर्पित करके सेवा करो। इसमें जो है हमारा मन जो है डगमगाता है। इसका कारण क्या, हमारे अंदर में यथार्थ समझ नहीं, और जब तक समझ नहीं सत्य की कीमत नहीं। वो सत्य की कीमत के आगे कुछ भी जो दुनियाई मिथ्य जो है टिक नहीं सकती। परंतु जब तक जो है दुनिया ही इसने सत्य माना हुआ है, तब तक सत्संग का महत्व इसके समझ में नहीं आई। पहले बहुत से सत्संगी जो है तन से सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, फिर मन में हम जो है ममकार रहता, मैं नहीं होता, ये सेवा कौन करते, मेरे से ही ये चल रहा। यानी तन तो सेवा किया, मन में अहंकार आया, तो फिर ये भी सेवा किसी काम का नहीं। अब जो है मन में तो सेवा करने का है, मैं इतना बड़ा पोजीशन वाला आदमी, ऐसा मैं सेवा करूं, तो वहां शरीर अभिमान आ गए। कोई कोई जो है तन मन से भी किए, धन का मौका आया तो कहता है कि बाबा हमारे शरीर से जो है मर्जी जितना सेवा ले लो, मगर पैसा पानी मेरे को न पूछो। वहां द्रव्य अभिमान आ गया, उसमें रह गया। और इन तीन गुणों के अंदर में ही, तीन शक्ति के अंदर में ही आत्मा जो है दबा हुआ, काया वाचा मानसा, तन मन धन, ये तीनों के अभिमान में जो है आत्मा दबा हुआ। इन तीनों को निकालने के लिए ये क्रिया जरूर जो है साधन में लाना ही पड़ेगा। तीनों के अभिमानों से रहित होके तन मन करो कुर्बान, यानी सर्वस्व अर्पित करो, ये सिद्ध होता। मगर गुरु लेंगे नहीं, मगर शिष्य का ये फर्ज है जी। सत्संग करो संत को सेवा, तन मन करो कुर्बान, सतगुरु शब्द सुनो गगन चढ़ा, चेत लगाओ अपना ध्यान। कितना सरल जो है सीधा साफ वर्णन है। जब शरीर का अभिमान दूर हुआ, मन के संकल्प विकल्प दूर हो गए, और बाहर लोभ दूर हो गया द्रव्य का, और ये तीनों ही जो है मन को हिलाने वाले या जगत में खींचने वाले, जब ये तीनों अलग हो गए तो चेतन सत्ता जो है खुली हो। वही चेतन चित्त जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थिर करो, उसको हिलने न दो, तो ऊपरी जो है शक्ति जो शब्द है इसको कनेक्शन होगा। उस आवाज में मिलकर आप भी आवाज रूप हो जाओ। जिधर से वो आवाज आया है उधर आपको सीधा ले जाएगा, सीधा रोड है। इसको ना प्राणायाम की जरूरत है, भूखे मरने की जरूरत है, ना घर बार छोड़ने की जरूरत है, ना किताब पोथी पढ़ने की जरूरत है जी। सतगुरु शब्द
सुनो गगना चढ़ा, चेत लगाओ अपना ध्यान, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। ये साधन एक दो दिन का नहीं है, कोट्यानुकोट युग और जन्मों से ये भूला हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं मैं पहले नाम लिया तब जो है बहुत खटपट करके देखी, सुबह उठ के बैठा भी था, कुछ बना नहीं, आजकल मैंने छोड़ दिया। वो बस छोड़ दिया तो किसके ऊपर उपकार किया? छोड़ दिया तो छोड़ दे, तेरे को जरूरत हो तो कर, इसे जन्म में मुक्त होना हो तो कर, नहीं तो दूसरे के उपकार के लिए तो नहीं। बहुत से लोग आलसी अथवा कर्महीन, उनके अंदर में ये जड़ बुद्धि प्रदान होने के कारण से अभ्यासहीन हो जाते हैं, उनको मिलता कुछ भी नहीं। नित्य प्रति अभ्यास करके अपनी चेतन सत्ता जो है स्थूल शरीर से जो है ऊपर ब्रह्मांड में ले जाओ, तब शब्द का आधार मिलेगा। जागते जागते एक दिन जाग उठेगा। ये मन को जागृत करने की ये युक्ति है, इसके सिवाय दूसरा सब जो है ऐसा ही है, मनोसंकल्प है जी। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। इस तरह नित्य प्रति अभ्यास करते करते मन के अंदर में जो जड़ संकल्प थे वो दूर हो गए, मन निर्मल हुआ, उस चेतन के साथ मिला और चेतन सत्य शब्द में मिला, दोनों मिलकर जो है शब्द रूप होकर ऊपर को चले। कितना सरल मार्ग है, मगर भाग्यहीनों को नहीं समझ में आएगा। उसके हृदय में जो अज्ञानता रूपी आवरण है वो दूर नहीं होगा, आलस नहीं छूटेगी, निद्रा नहीं छोड़ेंगे, और खाने का तो उन्होंने कम करना ही नहीं, और डबल खा लेना जी। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। बिना शब्द यहाँ मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। जब तक अंतर्निहित शब्द प्रकट नहीं होगा तब तक ये जागृत नहीं होगा। एक सोया पड़ा हुआ आदमी है, उसको उसका नाम लेके पुकारो, जब उसके श्रवण में जो है वो शब्द प्रेरणा होगी तब उसको ज्ञान होगा कि मेरे को कोई बुला रहा। उस समय में वो उठ के बैठेगा। एक राम सोया हुआ है, रावण के नाम से पुकारने से वो नहीं उठेगा। इसी तरह जो है उसका ही नाम लेके उसको पुकार, और वो जागृत होके फिर जो है अपना नाम समझ के उसमें मिल जाएगा, जागृत होएगा। और बिना शब्द यहाँ मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। जब तक अंतर्निहित शब्द प्रकट नहीं होगा तब तक जो है इस मन की जागृतता ही नहीं होगी। इसको छोड़ के और क्या कोट्यावधि उपाय करो, मगर मन जागृत नहीं होगा जी। यही उपाय छाट कर गाया, और उपावन कर परमान। स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं, तेरे को सच्चा परमार्थ की जरूरत हो, यही एक मुख्य उपाय है। सारा जो है शोधन करके
निचोड़ के ये उपाय निकाली हुई है। अन्य उपाय जो है तो अपने हृदय में लाई न, उसका संकल्प ही न उठाओ, और संकल्प तभी उठेगा यथार्थ इसके अंदर में समझ नहीं आएगी तब। अब जो है आगे गणपति और गौरी आने वाले हैं। हमारे बहुत से जो है सत्संगी वो गणपति को भी लाएंगे और गौरी को भी बुलाएंगे। पूजा पाठ शुरू होएगा गणपति के समय में। गौरी को तो इतना नहीं है, बेचारी वो शायद बूढ़ी हो गई, क्या पता। उस टाइम में मास्टर जाबर बड़े छोटे खाना पीना चाय पानी यही उड़ता रहेगा, गणपति एक तरफ बैठा रहेगा। ये क्या है, तो गणपति आया हमारे घर में तो मिला खाने को। कितने ही सत्संग ये क्यों करते बाबा, तो बोले ये हमारे लिए नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एक लाइन बताने के लिए। अब सोचो, छोटे पने से आप इसी लाइन पर आए, उस गणपति ने तुमको कुछ दिया? कुछ भी नहीं, तो फिर काहे को बच्चों को बताता। ऐसे वैसे 3 तूफान में जो है अपने आयुष्य को बर्बाद कर देते। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप सिद्धांत देते हैं, और यही उपाव छाट कर गाया और उपावन कर परमान। एक सत्य सत्य और ये किसी का बनाया हुआ डिजाइन नहीं है, किसी गुरु लोगों का भी नहीं है। उस मालिक ने ही पहले से अपने को मिलने के लिए हर एक के अंदर में ये रास्ता रखा हुआ जी। फिर था पैसा जितावे अपनी, लगे ना कभी ठिकाना। इसको छोड़ के और जो है कर्म कांडों में जो है अपने आयुष्य को लगा के, और जैसे आए थे वैसे खाली जाते, ना उनको ठिकाना मिला ना उनको स्थान मिला जी। संत बिना सब फटके डोले, बिना संत नहीं शब्द पिछाना। जब तक पूरे संत नहीं मिलेंगे तब तक जो है जीवों को जो है सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए अपना मन संकल्प द्वारा जो है भटकते ही रहेंगे। कभी जो है राम को पकड़ा तो कोई कृष्ण को पकड़ा, कोई विष्णु को पकड़ा, कोई शंकर को पकड़ा, न मालूम क्या है कुछ पता नहीं जी। संत बिना सब भटके डोले, बिना संत नहीं शब्द पिछाना। शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू भी सूरत लगा देता ना। स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं कि मेरा सिद्धांत तो केवल शब्द ही शब्द, काया से शब्द, मन से शब्द और वाचा से शब्द, तीनों एक रूप के होके तू शब्द में ही मिल जा, और तू शब्द रूप ही है। अंदर बाहर शब्द ही शब्द है, जहां देखो तहां शब्द है जी। शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू भी सूरत लगा देता ना। घर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की होवे हान। जहां से तू आया हुआ है वहां जाना है। तेरा लोक जो है, तेरा घर सतलोक सचखंड सतनाम सच से आया हुआ। हर एक आदमी एक मेघ को जो है सत्यता पर लाने के लिए क्या कहता, तू सत्य कहो,
ये नहीं बोलता है कि तुम ब्रह्म बन के कहो, पर ब्रह्म बन के कहो। क्या कहता? तू सत्य कहो। दुनिया में दो वस्तु हैं, एक सत्य और एक असत्य है। तो वो सत्य ताकत कभी जन्मी नहीं, मरी नहीं, सबके अंदर में है। सारे कहते हैं तुम सत्य कहो। वो सत्य जो है आत्मा है, सत्य परमात्मा है। ना वो ब्रह्म है, ना परब्रह्म है, ना ईश्वर, ना परमेश्वर। ये रखे हुए नाम है, केवल एक सत्य आधारभूत शक्ति है। तब जो है उस सत्य को जब मिलोगे, आपका जो है निज मुकाम मिल जाएगा। जी। घर पावे चौरासी छूटे, जन्म मरण की होवे हाना। राधा स्वामी कहे बुझाई, बिना संत सब फटके खाना। स्वामी जी महाराज जी सब अपना सिद्धांत बतलाते हुए, जब तक आप संतों के शरण में नहीं जाओगे तब तक जो है 84 खाने, चारों खाने भ्रमण करने का नहीं चूकेगा। क्योंकि आपके हृदय के संकल्प विकल्प दूर नहीं होगी, कामना नहीं मरेगी। यहां की कामना जो है त्यागोगे तो स्वर्ग की मांगोगे। केवल शब्द से ही जो है सारी इच्छा दूर हो सकती और एकाकार में आप मिल सकते। जी। राधा स्वामी कहे बुझाई, बिना संत सब फटके खाना। फिर छूटे न खोए, उस मालिक के अनुभव रूपी रंग में इस तरह रंग जा। एक बार रंग जाने के बाद फिर वो रंग नहीं छूटना चाहिए। फिर तो जो है वो रंग सच्चा है। कभी हम हंसते हैं, कभी ज्ञान में मग्न होते हैं, रोने भी लगते हैं, आंख में आंसू भी टपकते हैं, तो लोग सब देखने वाले कहते हैं कि इसकी तो रूह चढ़ी, इसके आंखों में से पानी गिर रहा, ये बड़ा प्रेमी है। थोड़ी देर में देखो अंदर आ गई भड़की हुई। इसका नाम जो है ज्ञान नहीं होता, ना प्रेम होता। एक बार प्रेम रंग चढ़े, फिर वो सवाई रंग चढ़ते ही जाए, उतरे न। इसका नाम जो है अनुभव रंग है। जब तक आपका ख्याल उस जो है अनुभव रंग में नहीं रंगा जाए, तब तक ये बुद्धि की ख्याल है। बुद्धि ने जब जो है अच्छा विचार में मिला, तो अपने को मालूम हुआ कि मैं भी जो है ज्ञानी हुआ और प्रेमी हुआ। जब बुद्धि जो है उस ख्याल से हटी, तो फिर दुनिया के जैसा ही। जी। रंग ने रंगा करारी है, फिर छूटे ना खोए। ज्ञान को माता ही बिच बोरो, मन बुद्धि चित्त रंग डारी है। क्या ज्ञान रूपी बर्तन में वही प्रकाश रूपी रंग या आनंद रूपी रंग में जो है तेरा कपड़ा यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों ही जो है उसमें एक जो है मिला के रंग दे। वहां ना संकल्प विकल्प रहे, ना बुद्धि का विचार रहे, चित्त का चलायमानत्व रहे और मैं मेरी रहे। ये चारों ही एक रंग में रंग जाए, तब जो है सच्चा अनुभव समझ। जब तक ये चारों भिन्न है, वहां बुद्धि का विचार। जी। ज्ञान को माता ही बिच बोरो, मन बुद्धि चित्त रंग डारी है। तन मन धन सब देई रंगाई, रंग मजीठी भारी है। क्या उस टाइम में शरीर और मन और दुनिया की द्रव्य वासना
ये तीनों एक हो जाए, तब तेरा अंतस्करण में ये तीनों मिलके एक रूप हो जाए। जब तक जो है तन का अभिमान नहीं जाएगा, मन जो है उस सूक्ष्म शब्द को ग्रहण नहीं करे, क्योंकि इसके अंदर में जड़ता ही रहे। जब तक मन के संकल्प विकल्प नहीं मिटेंगे, तब तक ये एक रंग में नहीं रंगा जाए। मन का संकल्प जो है दुनिया, ये द्रव्य, स्त्री, पुत्र, पौत्रादि में लगा हो, अंदरूनी जो है एक रंग से ये किस तरह से रंग सकते। इस वास्ते काया, वाचा, मानसा, शरीर और मन और बोलना, ये तीनों एक हो जाए, तब चारों अंतस्करण उसी में मिल जाए, फिर एकता रूपी नाम में लौलीन होकर उस रंग में तो रंग जी। तन मन धन सब देई रंगाई, रंग मजीठी भारी है, रंग बहुत यह सोख लेगी, बहुत दिन की सारी है। क्या अनादिकाल से तेरे अंदर में जो जो कुछ भी अनेकों मायावी रंग चढ़े हुए हैं, इन सारे रंगों को अपने में मिला के एक रंग कर दे। बहुत दिन के जो है अनेकों रंग हैं तेरे अंदर, जब एकता रूपी रंग में तो रंगा जाएगा, सब सारे रंग इसी में मिल जाएंगे जी। रंग बहुत यह सोख लेगी, बहुत दिन की सारी है, सत्संगत में बैठा रंगावा, कोई पतिव्रता नारी है। ये रंग जो है कहाँ समझ में आता है? केवल सत्संग में ही पता होगा ये रंग क्या चीज है, किस तरह जो है रंगा जाए और उसके लिए क्या क्या करना होगा। नहीं तो दुनिया के अनेकों रंग हैं, क्षण क्षण मात्र में जो है हमारा हृदय सैकड़ों या हजारों रंग को जो है रंग में रंग जाता है। इस वास्ते सत्संग जो है सत्य नाम एक को सिद्ध करते हुए सत्य का ही रंग चढ़ाता, तब जो है इसको पता लगता है कि क्या रंग है, किस तरीके से रंगा जाता और उसको रंगाने वाले रंगरेज कौन होता, ये सब सत्संग द्वारा पता लगता है। तब जो है ये दुनिया ये रंग जो है सारे दूर हो जाते। और सत्संगत में बैठा रंगावा, कोई पतिव्रता नारी है। पतिव्रता किसको कहते हैं? जो बाहरी पति की आज्ञा मान के चलने वाली स्त्री का नाम पतिव्रता है। और सत्संग की जो है पतिव्रता को सिद्ध करते हुए, यानी पति नाम मालक, उस मालक में मिलने का जो न्याय और सिद्धांत सत्संग द्वारा ही मिलती। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो सत्संग द्वारा सत्य को समझने वाली शक्ति, वही जो है पतिव्रता स्त्री है। अब उसके लिए एक ही व्रत है, क्या? सत्य में मिलके सत्य रूप होना, यही एक व्रत है, उसके सिवाय दूसरा कोई व्रत नहीं जी। पलटू दास पहिर के निकले, अपने पिया की प्यारी है। इस तरह जो है सारा ड्रेस करके पति को जो है प्रसन्न करने के लिए जो निकलेगी, वो पति की प्यारी बनेगी। नहीं तो जो है हम ड्रेस तो दूसरे करेंगे, प्यार दूसरे के साथ करेंगे, तो फिर पति किस तरह से प्रसन्न होगा जी। पलटू दास